नमो नमो मित्रों, आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 1 ऑफ फिजिक्स क्लास 12th इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। तो आइए शुरू करते हैं। आपने अपनी डेली लाइफ में एक्सपीरियंस तो किया होगा कि कभी कभी स्पार्क मिलता है, जैसे कि आपने कभी वूलन ब्लैंकेट को टच कर दिया, कोई कार बहुत दूर से आई है, उत्सुकता में आप गए देखने, दरवाजा खोलने, और जैसे ही गाड़ी का दरवाजा टच किया तो स्पार्क लग गया। अब प्रश्न यह उठता है कि उसका कारण क्या है, व्हाट इज द रीजन। तो देखिए, जो रीजन है वो यह है कि देयर इज चार्ज विच एग्जिस्ट ऑन द सरफेस यू टच्ड, इट इज कॉल्ड स्टैटिक चार्ज बिकॉज इट इज नॉट मूविंग, इट गिव्स स्पार्क व्हेन इट ट्रांसफर्स फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। इसका मतलब है जिस सरफेस को आपने टच किया उस पर चार्ज है और उस चार्ज को बोलते हैं स्टैटिक चार्ज। स्टैटिक चार्ज इसलिए क्योंकि वो मूव नहीं कर रहा, उसी सरफेस पर है, और जैसे ही आपने उस बॉडी को टच किया वो चार्ज उस बॉडी से आपकी बॉडी पे ट्रांसफर हुआ और ट्रांसफर होते टाइम उसने स्पार्क दिया। समझ गए? तो इसलिए वो स्पार्क जनरेट हुआ। अब अगला क्वेश्चन है, हाउ एंड व्हाई डज द चार्ज एक्यूमुलेट ऑन द सरफेस। क्यों और कैसे ये चार्ज सरफेस पर एक्यूमुलेट हुआ, इसके पीछे आंसर है फ्रिक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कि जब दो सरफेस आपस में फ्रिक्शन होता है, दो सरफेस के बीच में, तो जो एनर्जी कुछ पार्ट जो फ्रिक्शन कैरी करती है, उसका कुछ पार्ट जो होता है वो यूज होता है कुछ इलेक्ट्रॉन्स को एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर करने के लिए। देखिए इधर, सम एनर्जी स्पेंड ड्यूरिंग फ्रिक्शन रिजल्ट इन ट्रांसफर ऑफ फ्यू फ्री मूविंग लेस टाइटली इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। तो ये समझ में आ गया? हाँ। अब बॉडी लूजिंग इलेक्ट्रॉन बिकम्स पॉजिटिव चार्ज, बॉडी गेनिंग इलेक्ट्रॉन बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। ठीक है। Since electrons gained by one body is equal to electrons lost by another, no charge is created. Net charge combining the charge on two bodies remains zero. तो भाई साहब यहाँ ये बोला गया है कि जो बॉडी इलेक्ट्रॉन्स छोड़ती है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, जो बॉडी इलेक्ट्रॉन्स लेती है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। लेकिन इस बात का ध्यान रहे, कोई चार्ज क्रिएट नहीं हुआ है, सिर्फ ट्रांसफर हुआ है एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे। अब क्योंकि एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे सिर्फ चार्ज ट्रांसफर हुआ है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि चार्ज आपने क्रिएट कर दिया। चार्ज क्रिएट नहीं होता है, चार्ज सिर्फ ट्रांसफर होता है, और इसीलिए नेट चार्ज रिमेन जीरो, क्योंकि जो बॉडी जितनी पॉजिटिव चार्ज हुई उसी के कॉन्ट्राडिक्शन में जो दूसरी बॉडी जिसपे इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए वो उतनी ही नेगेटिवली चार्ज हुई, और दोनों को जोड़ दोगे तो जीरो आएगा सम। समझ गए? ठीक है, आगे बढ़ो। But why is the spark generated on touching the charged surface? अब ठीक है, सरफेस चार्ज है, लेकिन जब आपने उसे टच किया तो स्पार्क क्यों जनरेट हुआ? ट्रांसफर हुआ, ठीक है, लेकिन स्पार्क क्यों जनरेट हुआ और ट्रांसफर क्यों हुआ? आंसर है उसका, ट्रांसफर इसलिए हुआ क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस हो गया था। जैसे ही दो बॉडीज आपस में कांटेक्ट में आई ना, आपका हाथ और वो सरफेस, तो उन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस था, और इसीलिए हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चार्ज फ्लो कर जाता है। देखो मैं समझाता हूँ आपको पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। ये दो पॉइंट सेम लेवल पे हैं, कोई पोटेंशियल डिफरेंस है? हम बोलेंगे नहीं। एक पॉइंट ऐसे है, एक पॉइंट, अरे भाई अब एक पॉइंट ऐसे है और एक पॉइंट इधर है, ये तो यहाँ पे जो है ये ग्रेडियंट बन गया है। पॉइंट का मतलब है, एक एग्जांपल समझाना चाह रहा हूँ आपको। मान लो आप किसी पहाड़ पे हैं, ऐसे स्लोप पे, तो यहाँ से कोई साइकिल बंदा चलाएगा तो ऑटोमेटिकली बिना पैडल मारे वो यहाँ तक आराम से आ सकता है। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस है भाई। यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ज्यादा है, यहाँ पे कम है, तो ऑटोमेटिकली वो यहाँ से यहाँ आ जाएगा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इसलिए बोला मैंने क्योंकि आप इसे 11th में पढ़ चुके हो और शायद थोड़ा उससे रिलेट कर लो। तो वैसा ही है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, जिसके बारे में आप अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, पर यहाँ पे सिर्फ थोड़ा आइडिया देने के लिए कि चार्ज फ्लो क्यों करता है वो मैंने आपको समझाया। तो
अब क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे ही दो बॉडीज जब चार्ज हो जाती हैं तो उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, या एक चार्ज है एक अनचार्ज है, तो आपका हाथ तो अनचार्ज है और वो सरफेस चार्ज है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। तो जैसे ही क्रिएट हो गया, आपने टच किया तो चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे फ्लो कर गया। समझ गए? हाँ, चलो अब आ गया। लेकिन हाँ, अगला सवाल है हाउ चार्ज वाज डिस्कवर्ड। ये स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको इग्नोर कर देना। हाउ चार्ज वाज डिस्कवर्ड, तो भाई साहब चार्ज की सबसे पहले, मतलब हमारी नॉलेज में जो हमें पढ़ाया जाता है, चार्ज जो सबसे पहले ऑब्जर्व किया था वो थेल्स ऑफ मिलेटस, जो ग्रीस के रहने वाले थे, उन्होंने किया। उन्होंने क्या किया? एम्बर रब्ड विद वूल और सिल्क। एम्बर क्या होता है? ये देखो, ये रेजिन होता है, रेजिन, प्लांट रेजिन। द प्रीशियस फॉसिल रेजिन फ्रॉम एंशिएंट ट्रीज। कोई पुराना रेजिन रहा होगा किसी पुराने ट्री का, उसको उठाया, उसको वूल और सिल्क के साथ रब किया और पाया कि वो लाइट ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है, जो हल्के फुल्के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। और क्योंकि उस एम्बर को ग्रीक लैंग्वेज में इलेक्ट्रॉन बोला जाता है, इसीलिए हम जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं इसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज एंड फील्ड्स, यही नाम है ना। वो सॉरी, इलेक्ट्रिक चार्ज, लेकिन वो इलेक्ट्रिक जो है ना, वो वर्ड यहाँ से आया, ये समझ लो, इलेक्ट्रॉन से। क्यों? क्योंकि एम्बर को ग्रीक लैंग्वेज में इलेक्ट्रॉन बोला जाता था, तो यहीं से टर्म इलेक्ट्रिसिटी आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये वाली स्लाइड हमारी पूरी हो गई। नेक्स्ट, तो भाई साहब, एम्बर फिनोमिना is similar to glass rubbed with silk which attracts light objects or plastic rod rubbed with camphor। अब एम्बर फिनोमिना जो हमने अभी पिछली स्लाइड में देखा था, उसी के प्रकार का जो फिनोमिना है वो पाया गया जब हमने ग्लास रोड को रब किया सिल्क के साथ, या फिर प्लास्टिक रोड को रब किया कैटफर के साथ। तो ग्लास रोड ने भी वैसे ही लाइट ऑब्जेक्ट मतलब समझ लो यार, जैसे कागज के छोटे टुकड़े हो गए, है ना। हाँ, तो उन्होंने उसे अट्रैक्ट किया, प्लास्टिक रोड ने भी अट्रैक्ट किया। Experiments on pith balls suggested that there existed only two kinds of charges and they were divided as like and unlike। अब देखो, जितने भी ऐसे एक्सपेरिमेंट किए गए ना ये अट्रैक्ट करने के लाइट ऑब्जेक्ट से, उनसे ये खोज हुई कि भाई दो प्रकार के ही चार्जेस हैं, ठीक है। अब वो कैसे हुई तो देखते हैं, आइए मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, पहले तो पिथ बॉल देखिए, अभी हम चलाएंगे एक वीडियो, भैया पहली बार में चल जाइयो। ये देखिए इधर, ये दो छोटे छोटे पिथ बॉल्स हैं, एक दूसरे से एकदम कनेक्टेड थे, एकदम टच कर रखा था दोनों ने एक दूसरे को। अब ग्लास रॉड से आपने चार्ज ट्रांसफर कर दिया। अब क्योंकि ग्लास रॉड पे एक टाइप का चार्ज था, वो दोनों पे एक ही टाइप का चार्ज गया, लाइक, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। समझ गए? हाँ, तो यहाँ देखिए, इसको डायग्राम से रिप्रेजेंट किया गया। ये ग्लास रॉड है जिसपे चार्ज है पॉजिटिव, ठीक है। अब इस पॉजिटिव चार्ज को जब दो पिथ बॉल्स पे डाला गया तो दोनों आपस में रिपेल करने लगी। ऐसे ही प्लास्टिक रॉड पे देखो, ये कैटफर की रब करने के बाद है चार्ज नेगेटिव, और इस प्लास्टिक रॉड से जब दो पिथ बॉल पे चार्ज डाला गया तो दोनों ने रिपेल किया, ठीक है। लेकिन जब ग्लास रॉड से एक पिथ बॉल पे चार्ज डाला गया, प्लास्टिक रॉड से इधर ये दूसरी पिथ बॉल पे चार्ज डाला गया, तो दोनों ने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया। तो भाई साहब यहाँ से खोज हो गई क्या, लाइक और अनलाइक चार्जेस की, कि लाइक चार्जेस वो होंगे जो आपस में रिपेल करेंगे और अनलाइक चार्जेस वो होंगे जो आपस में अट्रैक्ट करेंगे। तो समझ गए आप कैसे लाइक और अनलाइक चार्जेस की पता चला। तो आगे बढ़िए, लाइक चार्जेस रिपेल्ड ईच अदर, unlike charges attracted each other, very good। opposite charges were given names as positive and negative charge। अब opposite charge को positive और negative charge नाम दे दिया गया, because when these opposite charges brought together they cancelled each other। both silk and glass rod becomes neutral when they were touched to each other again। तो भाई साहब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को चार्ज दे दिया गया अपोजिट चार्जेस को, और वो इसलिए दिया गया क्योंकि जैसे हमने
जब ग्लास रोड को सिल्क के साथ रब किया था ना, तो ग्लास रोड पे तो आ गया था पॉजिटिव चार्ज, और जो सिल्क था जिससे रब किया था उस पे चला गया था नेगेटिव चार्ज। लेकिन जब आप वापस से सिल्क और ग्लास रोड को एक साथ लेके आए तो उन दोनों ने एक दूसरे को न्यूट्रल कर दिया। इसका क्या मतलब हुआ, यानी कि दोनों में अपोजिट और इक्वल चार्ज था, और अपोजिट और इक्वल चार्ज था, इसको हम पॉजिटिव और नेगेटिव इससे अच्छे तरीके से और किसी तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते थे। समझ गए? सो इलेक्ट्रॉन was given a negative charge and a proton a positive charge purely as convention। समझ गए? इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव चार्ज दिया गया, प्रोटॉन को पॉजिटिव चार्ज दे दिया गया। तो भाई साहब ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज की कैसे डिस्कवरी हुई। लेकिन एक टॉपिक छूट गया है जो एकदम कोने में पड़ा हुआ है इधर, गोल्डलीफ एक्सपेरिमेंट। तो आइए इसको भी समझ लेते हैं। देखिए इसमें क्या है, एक कंटेनर है आपके पास, ये क्यूबॉइड टाइप का, इसको देख लीजिए। ऊपर ये मेटल नॉब है, मेटल रॉड है, और ये रबर है। रबर एक इंसुलेटर होता है, ये इसलिए ताकि आप जो चार्ज इधर देना नॉब को, वो डायरेक्ट इसके अंदर, यहाँ गोल्ड लीफ लगी हुई है, ये पत्तियां ऐसी, ये देखो ये, ताकि आप इस बॉब के नॉब को जो चार्ज है वो मेटल रॉड से डायरेक्ट ट्रांसफर होके इस गोल्ड लीफ तक पहुंचे, वो इधर उधर डिसिपेट ना हो, इसलिए इसको इंसुलेट किया गया है इस बाकी के कंटेनर से। और यहाँ रबर लगा दी गई है क्योंकि रबर पर चार्ज फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, हाँ सही है, बिल्कुल सही है। तो इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा भाई साहब ये होता है कि आपको चार्ज इंटेंसिटी पता चल जाती है। आपने जैसे ही ये नॉब को चार्ज दिया, ये चार्ज, ये दो गोल्ड लीफ बनी हुई है एक दूसरे से कनेक्टेड, इन दोनों पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जितना ज्यादा चार्ज रहेगा उतना ज्यादा इसमें जो है डिफ्लेक्शन होगा, ये इतना ज्यादा स्ट्रेच करेगी क्योंकि लाइक चार्ज रिपेल करते हैं। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि चार्ज ज्यादा है कि कम है। अगर कम है तो भाई साहब यहाँ पे रिपल्शन कम होगा दोनों लीव्स के बीच में, और अगर ज्यादा है तो आपको ये पता चल जाएगा कि चार्ज बहुत ज्यादा है क्योंकि वहां पे रिपल्शन ज्यादा होगा। ठीक है, ये स्लाइड भी हमारी पूरी हुई। नेक्स्ट